नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आए हैं तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड्स का वो धमाकेदार प्रीव्यू जो आपको रातों की नींद उड़ा देगा। रोका हो चुका है लेकिन रिश्ते अधूरे रह गए हैं। एक ऐसा सन्नाटा जो दो दिलों के बीच ऊंची ऊंची दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अनु और आर्यवर्धन अब आधिकारिक तौर पर अलग हो चुके हैं, लेकिन दिल तो वहीं अटका हुआ है जहां से सब कुछ टूटा था। कैमरा आर्यवर्धन के चेहरे पर रुकता है। उसकी आंखों में वो ठहराव है जो सिर्फ टूटे हुए इंसान की आंखों में होता है। वो खुद को समझा रहा है, अब सब खत्म हो चुका, अब मजबूत बनना है। अनु की तरफ नहीं देखना, उसकी आवाज नहीं सुननी, उसकी मौजूदगी नहीं महसूस करनी। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, हर धड़कन के साथ उसी का नाम पुकार रहा है। दूसरी तरफ अनु भी खुद को संभालने की जद्दोजहद में है। घर में शहनाइयों की जगह बस औपचारिक मुस्कानें हैं। हर कोई खुश होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अनु की उदासी किसी से छुप नहीं रही। उसे बार बार वो पल याद आता है जब आर्यवर्धन उसके सामने आए बिना ही चुपचाप चला गया था। वो रोकना चाहती थी, एक बार पूछना चाहती थी, क्यों भाग रहे हो, लेकिन उसके कदम जमीन में जड़ हो गए थे। और अब आने वाले एपिसोड्स में हालात और भी बेरहम होने वाले हैं, क्योंकि किस्मत ने साजिश रच ली है दोनों को बार बार आमने सामने लाने की। ऑफिस का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। आर्यवर्धन फाइलों में खुद को दफन कर रहा है ताकि दिल की आवाज दब जाए। तभी खबर मिलती है अनु ऑफिस आई है, और अकेली नहीं, डॉक्टर मोहित के साथ। ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूट सा जाता है, लेकिन चेहरे पर वही सख्त प्रोफेशनल मास्क। आर्यवर्धन अनु को अपने कैबिन में बुलाता है। दरवाजा बंद होता है, हवा में घना तनाव तैरने लगता है। अनु सामने खड़ी है, आर्यवर्धन की नजर उससे टकराती है और फौरन हट जाती है। वो सवाल पूछता है जो जरूरी तो था, लेकिन सुनना नामुमकिन। अनु शांत आवाज में बताती है कि वो काम से आई है और कुछ देना भी चाहती है। तभी मोहित आगे बढ़ता है और शादी का पहला इन्विटेशन कार्ड आर्यवर्धन की तरफ बढ़ाता है। आर्यवर्धन के हाथ कांपने लगते हैं। कार्ड पर अनु का नाम, मोहित का नाम, शादी की तारीख, सब साफ साफ लिखा है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी साफ नहीं। वो कार्ड लेता है, आंखें झुकी हुई। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो रो नहीं रही, मजबूत दिखने की कोशिश कर रही है। आर्यवर्धन औपचारिक बधाई देता है और यही पल दोनों के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक बन जाता है। इसके बाद कहानी एक और खतरनाक मोड़ लेती है। आर्यवर्धन को धीरे धीरे मोहित से जुड़ी कुछ शक की बातें पता चलने लगती हैं, अधूरी सच्चाइयां, छुपे हुए राज। वहीं अनु के दिमाग में राजन नंदिनी की पुरानी यादें लौट आती हैं। वो दबाया हुआ सच अब सवाल बनकर खड़ा हो गया है। फ्लैशबैक में दिखता है कैसे राजन नंदिनी ने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की थीं, कैसे आर्यवर्धन ने बिना पूरा सच जाने जल्दबाजी में फैसले ले लिए थे। अब अनु को लगने लगता है कि उसकी शादी बस एक समझौता है, खुद से भागने का रास्ता। डॉक्टर मोहित भी अंदर ही अंदर उलझ रहा है। वो अनु को सच में पसंद करता है, लेकिन उसके दिल में सवाल उठ रहा है, क्या वो सच में अनु के लिए सही इंसान है या सिर्फ हालातों की देन। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब मोहित खुद शादी से पीछे हटने का इशारा करेगा। वो अनु से साफ पूछेगा, क्या तुम सच में खुश हो, क्या तुम अपने अतीत से भाग रही हो, क्या आर्यवर्धन अब भी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। और इसी बीच झेंडे का किरदार उभर कर सामने आता है, वो पुल जो सच और झूठ के बीच बनने वाला है। उसके पास वो जानकारी है जो अगर सामने आ गई तो पूरी कहानी पलट जाएगी। आर्यवर्धन अब समय के खिलाफ जंग लड़ रहा है, या तो अपनी भावनाओं को हमेशा दफन दे या सच के लिए आखिरी लड़ाई लड़े। कैबिन से निकलते ही अनु के कदम लड़खड़ा जाते हैं। मोहित हाथ थामना चाहता है, लेकिन अनु हल्के से हाथ खींच लेती है। ये छोटा सा पल मोहित के दिल में तूफान ला देता है। आर्यवर्धन कैबिन में अकेला रह जाता है। दरवाजा बंद होते ही उसका संयम टूटने लगता है। वो कुर्सी पर बैठ नहीं पाता, खिड़की के पास जाकर बाहर देखता है। दुनिया सामान्य चल रही है, लेकिन उसके अंदर आंधी मची हुई है। शादी का कार्ड उसकी मुट्ठी में कुचला हुआ है, वो कागज जो अब उसके लिए सजा बन चुका है। अनु कार में बैठी है, दोनों के बीच घनी खामोशी। मोहित बात शुरू करना चाहता है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। अनु खिड़की से बाहर देख रही है और राजा नंदिनी का चेहरा उसके सामने घूमने लगता है। घर पहुंचकर सब शादी की तैयारियों में डूबे हैं, लेकिन अनु की चुप्पी को शादी की घबराहट समझा जा रहा है। रात को आर्यवर्धन अकेला बैठा है, मोबाइल उठाता है। अनु का नंबर चमकता है, लेकिन कॉल नहीं करता। तभी झेंडे का फोन आता है, उसकी आवाज में हिचक। आर्यवर्धन सख्ती से पूछता है, बात क्या है। झेंडे कहता है, राजन नंदिनी से जुड़ी कुछ बातें जो अब छुपी नहीं रह सकती। ये सुनकर आर्यवर्धन चौंक जाता है। अगले दिन अनु फिर ऑफिस आती है, इस बार अकेली। दोनों की नजरें मिलती हैं और फौरन हट जाती हैं। मोहित लेट आता है, उसकी आंखों में उलझन साफ। मीटिंग में मोहित का ध्यान बार बार अनु पर, अनु का ध्यान बार बार आर्यवर्धन पर। मीटिंग खत्म होते ही मोहित अनु से पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो। अनु की खामोशी उसे अंदर तक हिला देती है। उसी शाम झेंडे आर्यवर्धन से मिलता है और पहली बार राजन नंदिनी का पूरा सच सामने रखता है। आर्यवर्धन को पता चलता है कि जिन फैसलों ने अनु को उससे छीना वो अधूरी जानकारी पर लिए गए थे। उसका चेहरा पत्थर सा हो जाता है। अनु रात को सो नहीं पाती, पुराने मैसेज पढ़ती है और पहली बार अपने दिल से पूछती है, क्या वो ये शादी सच में चाहती है। मोहित को लगने लगता है अगर वो अनु को खुशी नहीं दे सकता तो शादी का कोई मतलब नहीं। आर्यवर्धन पूरी रात सो नहीं पाता। झेंडे की हर बात उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही है। सुबह वो फैसला करता है, झेंडे को बुलाता है और हर डिटेल पूछता है। झेंडे सब साफ साफ बताता है कैसे राजन नंदिनी ने हालात अपने फायदे के लिए मोड़े, अधूरे सच को पूरा सच बना दिया। आर्यवर्धन को एहसास होता है कि उसने सिर्फ अनु को नहीं खुद को भी धोखा दिया। इधर अनु शादी के शॉपिंग के बीच खड़ी है, लेकिन कुछ पसंद नहीं आता। माँ पूछती है, वो बस सिर हिला देती है। अंदर से
से टूट रही है। उसे आर्यवर्धन का वो चेहरा याद आता है जब उसने कार्ड लेते वक्त खुद को संभाला था। मोहित अस्पताल में है लेकिन ध्यान कहीं और। शाम को आर्यवर्धन अनु से मिलने का फैसला करता है। वो उस पुरानी जगह पहुंचता है जहां दोनों की आखिरी मुलाकात बिना झगड़े के हुई थी और अनजाने में अनु भी वहीं पहुंच जाती है। दोनों आमने सामने, सन्नाटा। आर्यवर्धन बोलना चाहता है लेकिन शब्द अटक जाते हैं। अनु पूछती है, यहाँ क्यों आए हो? आर्यवर्धन बस इतना कह पाता है, कुछ अधूरी बातें हैं। अनु कहती है, अब देर हो चुकी, सब तय हो चुका। लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं। दूर से मोहित ये सब देख लेता है। वो रुक जाता है। उसे समझ आ जाता है ये सिर्फ पुराने प्रेमियों की मुलाकात नहीं, दो टूटे दिलों की आखिरी कोशिश है। आर्यवर्धन कहता है, मुझे अब कुछ सच पता चले हैं, राजा नंदिनी से जुड़े। अनु चौंक जाती है, डर और उम्मीद एक साथ। आर्यवर्धन कहता है, अगर एक भी मौका बचा है तो मैं सच सामने लाना चाहता हूँ। अनु की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, अब मैं किसी और की होने वाली हूँ। आर्यवर्धन सिर झुका लेता है लेकिन अंदर लड़ने की आग जल उठती है। उसी रात मोहित कार्ड देखता है, अनु की तस्वीर देखता है और पहली बार खुद से सच बोलता है। वो उस दिल की जगह कभी नहीं ले सकता जो अभी आर्यवर्धन के नाम धड़कता है। रात गहरी होती जाती है लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं। आर्यवर्धन बालकनी में खड़ा है, हाथ में झंडे का लिखा कागज, हर लाइन दिल पर बार। अनु अपने कमरे में दुल्हन के कपड़े देख रही है, आईने में खुद को अनजान लग रही है। मोबाइल उठाती है, आर्यवर्धन का नाम आता है लेकिन कॉल नहीं करती। मोहित का मैसेज आता है, क्या की को? अनु लिखती है, थकी हुई हूँ। मोहित समझ जाता है ये दिल की थकान है। अगली सुबह शादी की हलचल शुरू, रिश्तेदार आ रहे हैं। अनु मुस्कुराने की कोशिश कर रही है लेकिन नजर दरवाजे पर अटकी है। आर्यवर्धन ऑफिस नहीं जाता, झंडे के साथ पुरानी फाइलें, मैसेज खंगालता है। सच साफ होता जाता है। उसे लगता है अब चुप रहा तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा। मोहित एक बड़ा फैसला लेने की सोच में है। शाम को अनु को बाहर बुलाता है, साफ पूछता है, क्या तुम उनसे शादी इसलिए कर रही हो क्योंकि मैं सही हूँ या क्योंकि सुरक्षित फैसला है? अनु की खामोशी ही जवाब बन जाती है। मोहित कहता है, मैं किसी की मजबूरी नहीं बनना चाहता। इधर आर्यवर्धन झंडे के साथ अनु के घर की तरफ बढ़ रहा होता है। हाथ में वो सच्चाई जो सब बदल सकती है। घर के बाहर बैंड की रिहर्सल, लाइट्स, शादी का माहौल, लेकिन अंदर तूफान आने वाला है। अनु घर लौटती है और देखती है आर्यवर्धन दरवाजे पर खड़ा है, झंडे के साथ। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। आर्यवर्धन की आवाज कांपती है, लेकिन शब्द साफ, मैं शादी रोकने नहीं, सच बताने आया हूँ। हाँ, कोई सदमे। अनु की आंखों में आंसू। मोहित पीछे खड़ा सब सुन रहा है। आर्यवर्धन के शब्द हवा में गूंजते हैं। समय थम सा जाता है। रिश्तेदार फुसफुसाते हैं। अनु की मां गुस्से में, ये क्या तमाशा है? आर्यवर्धन हाथ जोड़कर, तमाशा नहीं सच है, ताकि जिंदगी झूठ पर न टिके। मोहित आगे आता है, इसे बोलने दो। झंडे राजा नंदिनी का तामेता है, बताता है कैसे गलतफहमियां जानबूझकर बनाएगी। अनु का चेहरा सफेद, फ्लैशबैक घूमते हैं। आर्यवर्धन कहता है, मेरी सबसे बड़ी गलती, तुमसे सवाल नहीं पूछा, सुना नहीं। आवाज भर आ जाती है, माफी नहीं मांग रहा क्योंकि कुछ गलतियां माफी से ठीक नहीं होती, सिर्फ सच रख रहा हूं ताकि तुम अधूरे सच पर फैसला ना लो। अनु आगे बढ़ती है, आंसू बह रहे हैं। पूछती है, अब क्यों? इतनी देर बाद क्यों? आर्यवर्धन, क्योंकि आज पता चला और चुप रहा तो खुद से नजर नहीं मिला पाऊंगा। मोहित बोलता है, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं बन सकता जहां दिल किसी और के पास हो। अनु की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। घर में खलबली में चाहती है। अनु के पापा गुस्से में, लेकिन अनु पहली बात मजबूती से बोलती है, मैं खुद फैसला लूंगी, मुझे वक्त चाहिए। आर्यवर्धन पीछे हट जाता है, कोई दबाव नहीं, मेरा फर्ज पूरा हुआ, बोलकर जाने लगता है। लेकिन अनु उसका नाम लेती है, वो पलटता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। सारे दर्द, सारे सवाल उसे एक नजर में तैर जाते हैं। मोहित चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसकी आंखों में सुकून। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां अनु को फैसला लेना है। एक तरफ समाज और रस्में, दूसरी तरफ सच और अधूरा प्यार। आने वाले एपिसोड में तय होगा ये कहानी डर पर खत्म होगी या हिम्मत से नई शुरुआत होगी। दिल छू गया ना? आपको ये ट्विस्ट कैसा लगा? कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मसालेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एपी ड्यूकन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट में।